Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 11th. I hope you are all doing very well. So students, in this video lesson I'm going to teach you a new story, that is Ranga's marriage, which was taken from the snapshot book. So the story is written by an Indian author, Masti Venkatesha Iyengar. So let me know something about the writer. So the writer was born on 6 June 1891 and died on 1896. He is a well-known writer in Canadian language. He is from Mysore. He was one of the famous Canadian writer and he was the fourth among Canadian writer to be honored with the Jnanpith Award, the highest literary honor conferred in India. He was the writer when the British ruled over India. So in this story we have found that that how people are fond of English language and English, how people adopt English culture. So students, let's have a look at page number 16. So yes, in this story there are mainly 3 or 4 characters. One is Ranga, the main protagonist of the story, and other is the narrator itself, and a girl named Ratna and an astrologer named Shastri. स्टोरी में मेन जो है 4 कैरेक्टर होगा, रंगा यानी कि जो जिसके बारे में स्टोरी है, और नरेटर खुद, और एक लड़की रत्ना नाम का, और एक एस्ट्रोलॉजर होगा, और उसके साथ एक जो रत्ना का एक अंकल होता है रामा राव, वो भी होगा. तो ये स्टोरी जो है एक विलेज में सेट किया है. नरेटर खुद के विलेज में, जो कहाँ पे है, मैसूर में. मैसूर के एक गांव में होसाहाली नाम का एक गांव है, वहाँ पे जो है नरेटर उसके बारे में सेट किया. तो ये स्टोरी उस टाइम की है जब ब्रिटिशर जो है इंडिया पे रूल करते थे, और उस टाइम जो है मतलब एजुकेशन ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं होते थे, और कम ही लोग जो है हायर स्टडीज़ के लिए जाते थे बाहर सिटीज़ में, गांव के लोग. तो ये भी मतलब ये स्टोरी भी एक गांव के बारे में है, जहाँ पे एक रंगा नाम के एक लड़का होता है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द rare breed among the village folk who have been to city to pursue his studies. रंगा कौन था? एक अकाउंटेंट का बेटा था. एक अकाउंटेंट का, उनके फादर जो है एक अकाउंटेंट था. वो मतलब क्या था, वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज के लोगों में से, मतलब रेयर ब्रीड था, यानी कि अनकॉमन था, कि कम ही लोगों में से था जो बाहर जो है हायर स्टडीज़ के लिए सिटी में, मतलब जिसको जो है सिटी भेजा गया हायर स्टडीज़ के लिए. When he returned to his village from the city of Bangalore, जब वो बेंगलोर से वापस आए अपने गांव, यानी कि अभी के बेंगलुरु, the crowd mills around his house to see whether he has changed or not. तो पूरे उनके घर के सामने पूरा crowd जो है जमा हुआ होता है, ये देखने के लिए कि वेदर जो है रंगा चेंज हुआ है कि या नहीं. His ideas about marriage are now quite different और आर दे. तो उसके ये देखने के लिए कि उसके आइडिया ऑफ मैरिज चेंज हुआ है या नहीं, तो इसको हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे. When you see this title, some of you may ask रंगास मैरिज. तो नरेटर हमें कहते हैं कि जब आप इस टाइटल को पढ़ेंगे या मतलब आप इस टाइटल को देखेंगे रंगास मैरिज, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि रंगास मैरिज यानी कि ये क्या है रंगास मैरिज. वाई नॉट रंगानाथा विवाह, ये क्यों नहीं रखा रंगानाथा विवाह और रंगानाथा विजया. मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं. वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर मॉट फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा.
तो राइटर कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसके लिए जो है टाइटल जो है एक माउथ फिलिंग यानी कि एक इम्प्रेसिव एक इंटरेस्टिंग टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। बट देन लेकिन क्या है, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। ये जगन्नाथा विक्ट्री के बारे में नहीं है और गिरिजा वेडिंग के बारे में भी नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। तो ये हमारे अपने जो है अपने गांव के एक लड़का है रंगा, उसके मैरिज के बारे में है और मैंने इसीलिए एक फैंसी टाइटल जो है इसके लिए नहीं रखा क्योंकि अपने लोग हैं। हौसाहाली इज़ अवर विलेज। तो नरेटर अपने गांव के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता है। हौसाहाली जो है हमारा विलेज है जो कहाँ पे है, मैसूर में। यू मस्ट हैव हार्ट ऑफ इट नो। आपने इसके बारे में हौसाहाली के बारे में सुना होगा। फिर कहता है कि नहीं, नो, हाँ क्या आपने नहीं सुना, व्हाट ए पिटी, कितनी अफसोस की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है, हमें रीडर्स को कहता है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। ये आपका फॉल्ट नहीं है क्योंकि कोई भी किसी भी ज्योग्राफी बुक में जो है हमारे गाँव का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it। तो ये उन इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनको कसूरवार ठहराते हैं, मतलब जो जोग्राफ़ी के बुक तैयार करते हैं तो उनको कसूरवार ठहराते हैं कि ये उनका फॉल्ट है और उन्होंने जो है वो लोग इंग्लिश पे लिखते हैं, प्रोबेबली इंग्लिश पे लिखते हैं और उनको पता नहीं होगा कि इस मतलब हौसाहाली नाम का कोई भी गांव एग्जिस्ट है और इसीलिए इसको मेंशन नहीं किया। अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। तो ये तो अंग्रेज़ थे, तो इंग्लैंड वाले थे और उनको कसूरवार ठहराते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि हमारे अपने लोग जो है इसको भूल चुका है, यानी कि हमारे गाँव को भूल चुका है, अपने लोगों ने भी मेंशन नहीं किया। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं, एक फ्लॉक ऑफ शीप की तरह, यानी कि शीप के जो है झुंड की तरह है। वन शिप वॉक इनटू अ पिट। तो ऐसा जो है कहने को मिलता है कि एक शिप जो है एक गड्ढे में गिर गया। द रेस्ट ब्लाइंडली फ्लोइड। तो एक शिप का जो है झुंड जा रहा था और पहले वाला गड्ढे में गिर गया और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द यानी कि शिप जो है वो भी गड्ढे में गिर गया, यानी कि ब्लाइंडली उसको फॉलो किया, आगे पीछे क्या है वो नहीं देखा और ब्लाइंडली जो है इसको फॉलो किया। इसी तरह जो है यहाँ पे जो इंडियन जोग्राफ़र है वो लोग भी क्या करते हैं, इंग्लैंड के जोग्राफ़र को फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली आगे पीछे क्या है ये नहीं देखते हैं कि बस सीधा उन्होंने जो वहाँ पे मेंशन किया है मैप में, जोग्राफ़ी बुक में, उसी को वो लोग भी मेंशन करते हैं, उसी को वो लोग भी नोट डाउन करते हैं, फॉलो करते हैं। व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड अवर ओन जोग्राफ़र have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, कैन यू। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड में साहब बैठते हैं या जो हमारे अपने जोग्राफ़र से ये लोग मतलब इन्होंने मेंशन नहीं किया है हमारे गाँव को, हौसाहाली को। तो आप जो है इनसे पुअर कैट्रोग्राफर से जो मैप बनाते हैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं रख सकते। क्या आप रखते हो, कैन यू। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो इसीलिए यानी कि उन कैट्रोग्राफर की वजह से, उन जोग्राफ़र की वजह से हमारा विलेज का नाम जो है किसी भी मैप में मेंशन नहीं किया है। शेडो ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का एक साया भी उस मैप में नहीं है या जोग्राफ़ी बुक में नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो नरेटर यहाँ पे सॉरी कहता है कि मैंने कहीं और से स्टार्ट किया था और कहीं किसी और डायरेक्शन में पहुँच गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट Kariga Dabu is to festive meat. Then Hosahali is to Mysore state. What the feeling is to Kariga Dabu। तो नरेटर कहता है कि अगर स्टेट ऑफ मैसूर जो है भारत के लिए, मैसूर यानी कि अभी प्रेजेंटली कर्नाटका कहते हैं, तो भारतवर्ष यानी कि इंडिया के लिए जिस तरह से इंडिया के लिए मैसूर इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका इम्पोर्टेंट है। व्हाट स्वीट यहाँ पे यानी कि अगर
मैसूर इंडिया के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जिस तरह से एक फेस्टिवल में यानी कि गुजिया क्या कहेंगे हम, करीगा करीगा डाबू एक तरह के एक स्वीट है गुजिया जिसे कहते हैं। तो उस फेस्टिवल में गुजिया इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इंडिया के लिए मैसूर इम्पोर्टेंट है। तो और मैसूर के अंदर क्या है, होसाहली उनका विलेज। देन होसाहली जो है मैसूर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से उस गुजिया में अंदर फीलिंग जो है इतना इम्पोर्टेंट है। करीगा डाबू के फीलिंग्स यानी कि जो जिसके अंदर जो है उस स्वीट के अंदर कुछ फीलिंग किया हुआ होगा, उसके अंदर मेनली कोकोनट और शुगर फील करते हैं, नीचे मीनिंग भी दिया होगा। तो जिस तरह से उस स्वीट के लिए फीलिंग इम्पोर्टेंट है, उस तरह से मैसूर जो है होसाहली के लिए इम्पोर्टेंट है। What I have said is absolutely true, believe me। तो यहाँ पर नरेटर कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो absolutely क्या है, ट्रू है, मेरा यकीन करो, believe me। I will not object to your questioning if questioning if but I will stick to my opinion। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कह रही, मतलब आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपने ओपिनियन पे पूरा मतलब जो है अपने ओपिनियन पे पूरा स्टिक हूँ, यानी कि मेरा ओपिनियन बदलने वाला नहीं है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोविंगली ऑफ होसाहली। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो होसाहली की इतना जो है तारीफ़ कर रहे हो, होसाहली के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, यानी कि होसाहली के बारे में तारीफ़ कर रहा हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडा बत्ता। उसका नाम गुंडा बत्ता है। ही एग्रीज विथ मी। वो भी मेरे बात पे एग्री करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेस। वो कहीं जगह घूम के आए हैं। नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्नाया। तो अगर कोई इससे पूछता है कि आप इंग्लैंड गए हो, तो वो कहते हैं नो अन्नाया। अन्नाया यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज है। कनाडा में जैसे कि रिस्पेक्टफुल टर्म है, एक जैसे कि हम भैया कहते हैं या अंकल कहते हैं, उसी तरह नो अन्नाया नहीं भैया के, इस तरह से उसने मतलब वो जो है कैनेडियन लैंग्वेज में कहते हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। वो कहते हैं कि इंग्लैंड को मैंने आप पर छोड़ा है, कि मतलब मैं वहाँ पे विज़िट नहीं करूँगा, आप जाओ वहाँ पे। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। यानी कि ये कहते हैं कि एक फ्ली पेस्टेड डॉग हम कहेंगे जैसे कि गली के कुत्ते होते हैं, या मतलब एक कुत्तों को कभी कभार बीमारी लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो मैं उस कुत्तों की तरह नहीं हूँ। इज़ नॉट फॉर मी। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेस इन माई टाइम दो। मैंने भी मतलब बेशक मैंने अपने टाइम में बहुत सारे जगह में घूम चुका हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी प्लेस। और ये सच था कि उसने बहुत सारे प्लेस जो है वो जो है बहुत सारे जगहों पर गए थे, यानी कि बहुत सारी जगह उसने घूमा था। तो यहाँ तक नरेटर जो है अपने गांव के बारे में बताते हैं, और आगे भी कहता है कि हमारे गांव में बहुत सारे मैंगो का ट्रीज़ है, तो आप हमारे गांव विज़िट करना, और मैं आपको यानी कि रॉ मैंगो आपको जो है सर्व करूँगी, यानी कि कच्चे मैंगो जो है मैं आपको सर्व करूँगी। लेकिन इसको खाना नहीं। आप लोगों को पता होगा कि रॉ मैंगो किसके लिए यूज़ होता है, अचार के लिए। तो सिर्फ उसका एक बाइट लेना, तो वो इतना शोर होगा कि वो डायरेक्ट ही आपके ब्रह्मारंध्र यानी कि ब्रह्मारंध्र में चले जाएगी। ब्रह्मारंध्र यानी कि एक ये फिर से कैनेडियन लैंग्वेज है। दिमाग के एक पार्ट को कहेंगे स्कल के, उस यानी कि डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। तो नरेटर यहाँ पे कहता है कि मैंने एक बार उस फ्रूट को लिया था घर पे और उसका चटनी बनाया था। ऑल ऑफ अस एट इट। हम सब ने उसको खाया था। फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ था, कफिंग हुआ था, यानी कि बहुत मुझे जो है खांसी आया था। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास, यानी कि मैंने दवाई लिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसमें एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ ये जो है स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, ये फ्रूट का एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये जो है खट्टे की वजह से क्या है उसको जो है कफिंग हुआ था, इसीलिए। तो इस पे रखते हैं आज हम। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़।